नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पालमिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे हस्तरेखा के बारे में। और हस्तरेखा के अंदर भी अपन आज चर्चा करने वाले हैं विवाह के अंदर परेशानी का क्या कारण होता है। हस्त के अंदर, हाथ के अंदर वो कौन सी रेखाएं होती है जो व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको कम उम्र के अंदर ही विधवा या विधवीय योग बन जाता है। यानी उसकी पार्टनर की, जिनके साथ में उनकी शादी हुई है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कौन से हस्तरेखा के अंदर योग होते हैं, वो कौन सी हस्तरेखा के अंदर रेखाएं और स्थिति होती है जिसके कारण उसका वैवाहिक जीवन है वो नष्ट हो जाता है या खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले, किसी महिला या पुरुष के हाथ के अंदर इस प्रकार से ये जो शुक्र पर्वत के ऊपर नक्षत्र बना है, शुक्र पर्वत के ऊपर नक्षत्र बनना अच्छा नहीं माना जाता है। जिस आयु के लगभग ये नक्षत्र चिन्ह बन रहा हो, उस आयु के अंदर घर के अंदर किसी प्रियजन की, किसी चाहे वो घर का कोई भी सदस्य हो, उसकी उस उम्र के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो ये तो नक्षत्र का फल है। लेकिन वैधव्य योग कैसे घटित होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कि मान लो कि अगर किसी महिला या पुरुष के हाथ से नक्षत्र में से ये रेखाएं निकल के यहां पे परिणय रेखा, विवाह रेखा को काट रही हो, और विवाह रेखा के ऊपर कोई काला बिंदु बना हुआ हो, काला नहीं हो लेकिन बिंदु बना हो या द्वीप बना हो, और नक्षत्र से ये रेखा निकल के उसको काट रही हो, तो उसका जिस उम्र के अंदर ये रेखा काट रही है उस उम्र के अंदर वो विधवा हो जाएगी। या महिला है तो विधवा हो जाएगी, या पुरुष है तो वो विधुर हो जाएगा, यानी उसके पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन कि शुक्र पर्वत पे इस प्रकार से शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत के मध्य पे इस प्रकार से नक्षत्र चिन्ह हो, और उससे रेखा निकल के शनि पर्वत पे जा रही हो, और यहां पे द्वीप के अंदर, यानी जो सर्किल बना है, इस सर्किल के अंदर ये रेखा खत्म हो रही हो, तो भी महिला हो या पुरुष हो, उसका उस आयु के अंदर उसके पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, या वो विधुर या विधवा हो जाती है। तो ये रेखाएं हैं कम उम्र के अंदर विधवा या विधवर बनाने के अंदर सहायक होती है। और तीसरी चीज कि वैवाहिक जीवन खराब या डिस्टर्ब किस वजह से चलता है वो मैं आपको बताऊंगा। कि अगर इस प्रकार से जीवन रेखा को रेखाएं काट रही हो, और साथ में भाग्य रेखा को भी ये रेखाएं काट रही हो, छोटी छोटी रेखाएं जीवन रेखा से निकल के शुक्र पर्वत से निकल के इस प्रकार से जीवन रेखा को और भाग्य रेखा को काट रही हो, तो उनका वैवाहिक जीवन है बिल्कुल परेशानी वाला होता है। यानी कि शादी होने के अंदर अड़चन होती है, शादी होने के बाद में उनके वैवाहिक जीवन के अंदर परेशानी बनती है, और वैवाहिक जीवन है काफी स्ट्रगल वाला या लड़ाई झगड़े वाला, परेशानियों वाला हो जाता है। तो ये रेखाएं इस प्रकार से काटना वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और जीवन के अंदर संघर्ष बन के रह जाता है। ये रेखाएं जीवन के सभी पहलुओं के ऊपर संघर्ष करवा देती है। और बाकी ये जो मैंने दो रेखाएं बताई है आपको, इस प्रकार का अगर किसी के हाथ के अंदर चिन्ह है तो वैवाहिक जीवन है उसका नष्ट हो जाता है, यानी कि पार्टनर्स की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको मैंने इस रेखाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ज्योतिष से संबंधित, हस्तरेखा से संबंधित, न्यूमरोलॉजी से संबंधित, वास्तु से संबंधित विभिन्न प्रकार के वीडियो इस पे डालता रहता हूं आपको सिखाने के पर्पज से। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस आपके पास है तो भेज के अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। अगर वास्तु के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो बिल्कुल सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। और बने रहिए, तब तक के लिए हर हर महादेव।